गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हो गया मैं, एक सेकेंड। जो बचे हुए फीचर्स थे हमारे यूटिलिटी के वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बाकी के इसके पहले के जो फीचर्स मैंने आपको पढ़ाया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वो समझा होगा। मैं नहीं बोल रहा कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि हम जब मिलेंगे तो हम और डिस्कशन करेंगे, है ना। रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी डज नॉट बिलीव इन व्हाट इज़ गुड और बैड, इट बिलीव्स एवरीबडी गेट सेटिस्फेक्शन इर्रेस्पेक्टिव उनको क्या मिल रहा है। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, एवरीथिंग विच हैज़ यूटिलिटी डज नॉट मीन इट इज़ यूजफुल टू हेल्थ और पर्सन। It different from pleasure, everything which has utility does not mean it gives you pleasure. Injections, medicines, utility differ from satisfaction, and everything which has utility does not mean it gives you satisfaction, but everything which is gives you satisfaction, it means it must have some utility. अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ा ही मेरा फेवरेट पार्ट है ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। देखो एक बात है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन पावर, ये तो तय हो गया। अब एक बात बताइए, आप सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं क्या? नाप सकते हैं क्या? सर ये तो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, लाइक इट इज़ मोर लाइक अ फीलिंग। मुझे कोई चीज़ कंज्यूम करने के बाद जो फीलिंग आती है उसको मैं कैसे मेजर करूँगा? लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो उनका कहना है कि यूटिलिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी, थियोरेटिकल, है ना। उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट, कार्डिनल का मतलब होता है इन नंबर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब आप अपने सेटिस्फेक्शन को फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या नॉट सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जो आपका सेटिस्फेक्शन होता है वो होता है इनविजिबल, ऐसा इनका मानना है। इनविजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। कहाँ दिखता है सेटिस्फेक्शन? उसको छूते हो क्या? तुम पकड़ते हो क्या अपने हाथ में? फील करते हो ना। तुमसे कोई मूवी देख के बाहर निकले और तुमसे किसी ने पूछा मूवी कैसी लगी, तो आप क्या उसको दिखाओगे क्या मूवी कैसी लगी? कोई चीज़ है क्या वो? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, अच्छी लगी, बुरी लगी, मज़ा नहीं आया, या वन टाइम वॉच है। किसी के यहाँ खाना खा के आते हो किसी होटल में, तो कोई पूछता कैसा लगा यार वो कहाँ का खाना, तो क्या दिखाते हो क्या उस सेटिस्फेक्शन को? कोई फिजिकल के फील करते हो, है ना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। बराबर है कि नहीं बराबर है? बस वही है, उनका कहना है कि यूटिलिटी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। उसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। आप उस सेटिस्फेक्शन को लोगों को मेजर करके नहीं बता सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आप उसको फील कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सन की मेंटल स्टेट से, मतलब माइंड से रिलेटेड है, और वो हर पर्सन की जो मेंटल स्टेट होती है, मेंटल कंडीशन होती है, वो डिफ़र करती है। तो आप कैसे मेजर करोगे उसको? बराबर है ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अब थर्स्टी, एक प्यासा इंसान अगर पानी पिएगा तो या तो उसकी प्यास बुझेगी या प्यास नहीं बुझेगी, यही होगा ना। अगर एक गिलास और मांगा मतलब प्यास बाकी है, नहीं मांगा मतलब प्यास बुझ गई। तो बोलता उसको मैं नंबर में कैसे मेजर करूँगा? लाइक ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो पहली ग्लास ऑफ वाटर है, जैसे ये पहली ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी है, इतना ख़राब पानी बना रहा हूँ मैं, पानी मार देगा मेरे को। और ये दूसरी है, तो मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर पानी पी लिया मान दो अगर, ठीक है, तो क्या होगा? मैं कैसे बताऊंगा सेटिस्फेक्शन? इससे प्यास बुझ गई, जो थोड़ी बहुत बची थी वो इसने बुझा दिया। अब मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा ना, मतलब इनके हिसाब से कि पहली वाली ग्लास ने मेरे को 10 नंबर का सेटिस्फेक्शन दिया, दूसरी वाले ने 0 दिया या 5 दिया, ऐसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने क्या, यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कि अच्छा लगा, बुरा लगा, बेहतर लगा, ख़राब लगा। समझ में? इट मे बी पॉजिटिव 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छा लगा, 0 मतलब बस ख़त्म, और नेगेटिव मतलब कि अब मुझे उसके कंजम्पशन की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप नंबर में मेजर नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पहली ग्लास पानी पिया, आपको बहुत प्यास लगी, तो ये पॉजिटिव हुआ ना कि भाई सेटिस्फेक्शन, आपका प्यास बुझाया उसने थोड़ा सा, आपने एक गिलास और मांगा, थोड़ी बहुत प्यास रह गई थी, इसमें आपकी पूरी प्यास बुझ गई, तो हो गया। इससे आगे तो आप नहीं पानी पियोगे, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया। सेकंड ग्लास में आपको अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, क्योंकि फर्स्ट आपको ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका था, ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब अगर आप थर्ड ग्लास पीते हो जिसकी नीड ही नहीं है,
ओवर ड्रिंकिंग, तो ये तो नेगेटिव ही होगा ना। डिससेटिस्फेक्शन, 2 रोटी खाने वाला अगर 4 रोटी खाएगा तो चौथी रोटी से क्या मिलेगा उसको? डिससेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? बस वही पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या पढ़ रहे हैं। मैं 20 मिनट के ऊपर लेक्चर क्यों नहीं बनाता, या काशिफ सर या मनीष सर, हम लोग जो क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें पता है एक टाइम लिमिट क्रॉस होगी, वो पॉजिटिव यूटिलिटी 0 में जाने के बाद तुरंत नेगेटिव चली जाएगी। बच्चे बोलेंगे बंद करना है यार, क्या इतना पढ़ा रहा है। सो यू कैन से कि किससे क्या मिला, अच्छा मिला बुरा मिला, बट आप उसको नंबर में बता नहीं सकते। मगर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, मैंने क्या बोला, पहली रोटी भूख लगी है ना, तो भर भर के सेटिस्फेक्शन। 2 रोटी खाने वाला व्यक्ति है, दूसरी रोटी में पेट भर गया, हो गया 0 हो गया भाई, अब इसके आगे नहीं लेने का। अब तीसरी रोटी खाऊंगा तो नेगेटिव ही जाएगा ना, क्योंकि उससे तो कुछ मिल रहा ही नहीं है मुझे। और इन दोनों का जो टोटल होगा, मतलब इन दोनों से मेरा पेट भर गया, तो दोनों रोटी ने मुझे क्या दिया? टोटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस यही पढ़ाना है आपको। तो इंटेंजिबल है, उसको फील कर सकते हो सेटिस्फेक्शन को, हायर और लोअर लेवल में, है ना। तो जिस चीज़ को आप फील करते हो ना, नंबर में मेजर नहीं करते हो, उसको आप बोलते हो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है ना, इट कैन बी फेल्ट। और जिसको आप नंबर में मेजर करते हो उसको आप क्या बोलते हो? कार्डिनल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो मेजरमेंट है और यूटिलिटी का, वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसे मेजर करके चीज़ों को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, समझा। अब मम्मी, आप आपके घर में आप भूख लगी है, आप अंदर गए, मम्मी ने पूछी खाना कैसा बना, क्या बोलोगे? 20 नंबर का खाना बना है, 15 नंबर का खाना बना है, ऐसे नहीं बोलते ना आप बोलोगे अच्छा बना है, बुरा बना है, ये बना है, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। हाँ, 1 नंबर बोलते हो तो वो 1 नंबर अलग चीज़ रहती है, उस पर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। चलो बराबर समझा आपको क्या बोला मैंने। तो इट कैन बी फेल्ट बिकॉज इट इज़ इनविजिबल कंसेप्ट, इंटेंजिबल। इट कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ हायर लेवल और लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन, है ना। It can be positive satisfaction, zero satisfaction or no satisfaction, but it cannot be measured in numbers. It is an ordinal concept. It is a feeling of human. Utility is a feeling of human. अब सिगरेट पीने वाला व्यक्ति पहली सिगरेट पिएगा तो क्या बोलेगा? उसको पहली सिगरेट से जो सेटिस्फेक्शन मिला, जो पहली सिगरेट से सेटिस्फेक्शन मिला वो हायर मिला, फिर दूसरी पी लेगा तो लोअर मिलेगा, फिर 0 हो सकता है। यही होगा ना, नंबर में थोड़ा ना पता, पहले से 10 मिला, दूसरे से 5 मिला, तीसरे से 0 मिला। इनके हिसाब से वो वैसा नहीं कर सकते आप। यूटिलिटीज़ मल्टीपर्पस, ऐसी कई कमोडिटीज़ है हमारी ज़िंदगी में जो मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाइड करती है एट वन टाइम। मोबाइल फ़ोन्स आपने तो ज़िंदगी में आप यूज़ करते ही हैं इसको अपनी बर्बाद करने के लिए। एक ही टाइम पर हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपने देखा है घर के अंदर। वाटर, इंटरनेट, एंड देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, है ना, कोल वोल, मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जिस चीज़ की यूजेज ही मल्टीपल है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? मान लो एक टाइम पर आप सिर्फ कूलर चला रहे हो, बाकी घर की लाइट बंद है, तो कूलर तो चला रहे हो ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहीं तो है। मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, मगर पानी तो पी रहा है ना, लॉजिक समझ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिसके मैंने एग्जांपल दिया, जिनका यूजेज क्या है एक से ज़्यादा, इंटरनेट की यूटिलिटी कभी 0 हो सकती है क्या? यहाँ लिख लेना, जिनकी यूटिलिटी, मतलब ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कमोडिटीज़ जिनको जो मल्टीपर्पज़ है, इनकी यूटिलिटी, देयर यूटिलिटी यानी देयर वांट सेटिस्फाइंग पावर नेवर बी 0। कैसे होगा यार, सोचो ना। अब बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो बिजली कटवा देते हो क्या, कि बिजली यूज़ करना कम करते हो ना, क्योंकि तुम्हारा मल्टीपर्पज़ हो रहा है। इंटरनेट का बिल ज़्यादा आएगा तो क्या करोगे आज के ज़माने में बंद करवा दोगे, यूज़ करना कम कर दोगे। पानी का बिल ज़्यादा आएगा तो क्या करोगे, नहाना बंद कर दोगे ज़िंदगी भर के लिए, पीना बंद नहीं ना, यूज़ कम कर दोगे। अरे मल्टीपल यूजेज़ है बाबा, मैंने आपको कोल का एग्जाम्पल दिया, सही है, बराबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें से मल्टीपल यूजेज़ होते हैं उनके, ठीक है, बराबर है, सही बोल रहा हूँ मैं, पक्का। चलो बढ़िया, एग्जाम्पल लिख लेना जो मैंने आपको बताया। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ। अभी देखो तो इंटरनेट की तो ऐसे मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं, वाह। पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते थे, फिर फेसबुक आया एक ज़माने में, अब तो क्या क्या नहीं आ गया भाई। वेब सीरीज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, अलग माहौल चल रहे हैं। पबजीज़, मैंने जितने मैं नाम ले रहा हूँ सब बहुत ही सोशली बेहतर चीज़ें, इससे इंसान इम्प्रूव ही हो रहा है ना। देखो ना आप लोग कितने इम्प्रूव हो गए हो कि नहीं हो, फिज़िकली बेहतर हो गए हो,
ज़िंदगी बर्बाद करते हो रात को जग जग के अपनी। जगो, मैं भी जगा हूँ अपने टाइम पर, अभी भी जगता हूँ, बट हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट हैव देयर ओन लिमिटेशंस। पढ़ा है ना मार्जिनल प्रिंसिपल। यूटिलिटी डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। जिस चीज़ को, इंटेंसिटी का मतलब होता है अर्जेंसी, जिस चीज़ की नीड अर्जेंट होती है उस चीज़ की यूटिलिटी, उस चीज़ के लिए हम कितने भी पैसे देने को रेडी रहते हैं। जैसे नाउ डेज अभी तो, यानी ये एग्जांपल, लेबरर्स जो बेचारे रोड पे चल रहे थे 10-10, 15-15 दिन, उनके लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट वन क्या थी उस वक्त? बोलो 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 सर। फूड, सर वाटर, सर स्लीपर्स। मतलब उनका ऐसा कहना था भाई प्लीज़ ये दे दो हमें, पैसे मत दो। तो जैसे उनको फूड दिया तो इंटेंसिटी कम हो गई, चलो खाना मिल गया। पानी दिया, चलो ठीक है पानी मिल गया। स्लीपर्स दिया, चलो ठीक है स्लीपर्स मिल गई। सो इट गोज ऑन। अब एग्जाम्स आती है तो किन चीज़ों की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है? नोट्स, है ना, स्टेशनरीज एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके। लॉजिक समझ रहे हैं ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको? पेन, पेंसिल एंड ऑल दैट, योर बुक्स। एग्जाम जैसी खत्म होने लगती है इनको यूज़ करने की इंटेंसिटी क्या होती है? कम। और एग्जाम जैसी खत्म हुई इनके तो ज़ीरो जला देते हो आप, कबाड़ी में बेच देते हो। पानी की प्यास लगती है तो पहले ग्लास में जो इंटेंसिटी होगी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए वो सबसे ज़्यादा होगी। आप प्यास बुझी तो सेकंड ग्लास की जो अर्जेंसी होगी थोड़ी कम होगी। सही है कि नहीं? पहले प्यास ग्लास से प्यास बुझी तो दूसरे वाले की जो इंटेंसिटी होगी, मतलब जितनी ताकत से मुझे पहला ग्लास चाहिए था उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी तो दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा, इट्स ओके। लॉजिक समझा? तो अभी का जो एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट आप एग्जाम्पल ले लो। अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके पास में 100 रुपये हैं। अब आपको 3 ऑप्शन देता हूँ इस 100 रुपये को इन्वेस्ट करने के लिए। आप एक मूवी चले जाओ, मूवी देख लो, आप कोई जंक फूड खा लो, या आप सैनिटाइज़र या मास्क खरीद लो। आप क्या खरीदोगे आप देख लेना। हाँ, एक क्वांटिटी से ज़्यादा खरीदोगे तो इंटेंसिटी कम होगी। लॉजिक समझा? क्योंकि अगर आपने ये ख़रीद लिया, अब पैसा बचेगा तो आप यहाँ लगा सकते हो। सो द इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन क्या वो चीज़ आपको कितनी ज़रूरी है। अब कोई भूखा आदमी है तो उसके लिए फूड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। मैं भूखे आदमी को क्या बोलूँगा? चल मैं तेरे को एक काम करते खूबसूरत लड़की से मिला था। लगा यार भाड़ में यार मेरे को खाना दो, पहले मैं खाना खाऊंगा कि पहले लड़की से मिलूंगा? भूखा आदमी लड़की के सामने क्या बोलेगा? डकार लेगा। तो द इंटेंसिटी, जैसे जैसे खाना खिलाओगे उसके बाद फिर जाने को रेडी हो लड़की के पास में। ये जो खड़ी है हमारी साहिबा, सही है? तो देखो लिखा ना, जैसे जैसे अर्जेंसी आपकी कम होती है वैसे वैसे उस चीज़ की यूटिलिटी भी क्या होती है? डेफिनेटली फिर वो चीज़ मुझे उतनी ज़रूरी नहीं लगती। अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु वाज नॉट हंग्री। फिर आपको अभी देखो ना, जो अभी तो हमारे पास एग्जाम्पल है यार, कौन सी चीज़ें हमारे लिए। पूरे लॉकडाउन में हमने उन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी। हमने उन चीज़ों पे पैसा खर्चा ही नहीं किया जो हमको ज़रूरी नहीं लगे। हम अगर हम जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं तो वो चीज़ों की वैल्यू क्यों होने लगती है? कम। वो होता है, ये तो फैक्ट है। सही है? पक्का एग्जाम्पल समझ रहे हैं? बोल रहे हैं यार, बोल रहे नहीं तुम लोग, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। बोलो हाँ जी सर, यस सर। ओके, और लास्ट क्या है? यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ डिमांड। अरे यार ये तो ख़त्म ही कर दिया अपन ने भाई। जिस चीज़ में वांट सेटिस्फाइंग पावर होगा उसी की तो डिमांड करूँगा मैं। अभी एट प्रेजेंट हम लोग क्या चीज़ें खरीद रहे हैं ज़्यादा? सर वी आर मोर फेवरिंग टू हाइजीन। हम अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उन्हीं चीज़ों को खरीद रहे हैं। अभी मैं ट्यूशन के लिए जैसे सैनिटाइज़र मशीन खरीदूंगा या कोई भी, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट ये है। जैसे मेरे कोई बोलेगा अभी तू क्या खरीदेगा, तेरे हिसाब से क्या ज़रूरी है? एक बेंच और डेस्क खरीदेगा कि तू एक सैनिटाइज़र मशीन खरीदेगा कि बेंच और डेस्क तो इनफ है मेरे पास? मैं बोलूँगा नहीं यार अभी सैनिटाइज़र और हैंड वॉश के पैकेट्स ले लेता हूँ। वो इंटेंसिटी उसकी अर्जेंसी ज़्यादा है। हाँ, वो जब ज़रूरत से ज़्यादा जाएंगे तो उनकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, कुछ और जगह पे पैसे लगाऊंगा। फिर अब कोई बीमार आदमी होता है, अब किसी को कोविड हुआ, खुदा ना खास्ता किसी को ना, मैं दुआ कर रहा हूँ हमारे यहाँ पर, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? टू गेट द वैक्सीन, जो भी अर्जेंसी, जैसे जैसे वो मिलती जाएगी यूटिलिटी कम होती है, ठीक होती जाएगा ना। तो क्या लिखा है? अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन सो ही डिमांड मेडिसिन। भाई बीमार आदमी ही तो मेडिसिन की यूटिलिटी एक्सपेक्ट करेगा। तो यानी वो मेडिसिन तभी मांगेगा जब उसको क्या होगी? उसकी नीड। बराबर है? एक भूखे आदमी में, भूखा आदमी फूड तभी मांगता है ना जब उसको भूख लगती है। तो इसको उल्टा करते हैं, जिस चीज़ में यूटिलिटी होगी मैं उसी की डिमांड करूँगा। अब ध्यान देना, जिस चीज़ की डिमांड हो रही है इसका मतलब उसी में यूटिलिटी है। लॉजिक समझा भाई? लोग अभी देखो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां मास्क का प्रोडक्शन चालू करी, मास्क, सैनिटाइजर्स। क्यों? क्योंकि अभी उसमें यूटिलिटी है, लोग वही खरीदेंगे। लॉजिक समझ रहे कि नहीं भाई? तुम लोग बोलते नहीं यार, मज़ा नहीं आता मेरे को। ठीक है,
समझा पक्का है ना। पीपल डिमांड द थिंग्स जिसमें लगता है उनको यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन पावर है, जो उनकी वांट को भी फ़िलहाल सेटिस्फाइड करेगा। अभी जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हम सब आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो अभी जैसे ऑन इंटरनेट कनेक्शन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, तो आप उसकी डिमांड करोगे, पापा वाईफाई लगाओ ना, या इंटरनेट के ना और कनेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। सही है कि नहीं। अ हंग्री पर्सन कैन डिमांड फूड बिकॉज इट फाइंड यूटिलिटी इन दैट। बराबर है कि नहीं भाई, बोलो ना यार। आई फाइंड यूटिलिटी इन मोबाइल फ़ोन्स बिकॉज आई हैव टू टीच इन लैपटॉप। बराबर है। और जिसमें यूटिलिटी नहीं होगी उस लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे, जो उनको लगता है। अभी कितने लोग, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें यूटिलिटी लगती है लोगों को, इसलिए खरीदते हैं। लोगों को टाटा नैनो में यूटिलिटी नहीं लगी, इसलिए उसकी डिमांड नहीं हुई, इसलिए उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। लोगों को नोकिया के जो नए फ़ोन्स थे लूमिया सीरीज़, उसको लोगों को लगा उसमें यूटिलिटी नहीं है, लोगों ने डिमांड नहीं किया, कंपनी की बैंड बज गई। दैट इज़ वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। शराबियों को लगा कि शराब में यूटिलिटी है, खड़े हो गए दुकान के सामने जाकर, दो बोले पीने के लिए। सही है ना, एग्जाम्पल समझा पक्का। आप उन्हीं चीज़ों की डिमांड करोगे जिसमें क्या होगी यूटिलिटी, और जिसकी डिमांड हो रही है तो ऐसा मान लो कि उसमें यूटिलिटी है कि नहीं। अब लोग आयुष्मान खुराना की पिक्चर देख रहे हैं, भले पिक्चर उतनी बड़ी नहीं होती, उतनी ग्रैंड नहीं होती, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है उसमें यूटिलिटी है, वो उनको सेटिस्फाइड कर सकता है, सर्विस दे सकता है, एंटरटेन कर सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े स्टार की अगर मूवी नहीं देख रहे हैं, उनको लगता है उसमें यूटिलिटी नहीं बची, दैट इज़ द रीज़न। नए फ़ोन क्यों निकालते हैं लोग, नई टेक्नोलॉजी क्यों निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुरानी होती जाएगी, यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, फिनिश। तो ये फीचर्स ख़त्म। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन आ सकते हैं, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में गिव रीज़न आ सकते हैं, एग्री डिसएग्री आ सकता है, फीचर्स भी आ सकते हैं, मतलब और डिफाइन भी। यानी 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने बड़े टॉपिक से। इसको भर भर के अपने को रिवीजन करने का है, और जो मेरे को लगेगा एग्जाम्पल लिखने का, जो मैंने बोला, बस ख़त्म, फिनिश। ठीक है, चलो बाय, टाटा, भगो यहाँ से।